नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज आप सबसे जिस विषय पे बातचीत करूंगी, उसका शीर्षक है कबीर की प्रासंगिकता। कबीर एक ऐसे कवि हैं जो प्रत्येक देश काल एवं वातावरण में प्रासंगिक रहे हैं। उनके विषय में सदैव सभी कवियों ने, विद्वानों ने बातचीत की है, चर्चा की है। भले ही कबीर का जन्म आज से लगभग 614 वर्ष पूर्व हुआ हो, किंतु उनकी उनके दी गई शिक्षाएं, उनके द्वारा कही गई बातें आज भी हम सबके जीवन में प्रासंगिक है। बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा की आवश्यकता आज के समाज में अपेक्षाकृत अधिक है। उस समय हिंदू मुस्लिम जनता आपस में संघर्षरत थी। धर्म के अनेक ठेकेदार मौजूद थे। वैसे ही वर्तमान में चारों तरफ धर्म के नाम पर होती लड़ाइयां उसका उदाहरण है। मंदिर मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक दंगे तब भी होते थे और आज भी होते हैं। निश्चय ही कबीर के द्वारा कही गई बातें, उनकी वाणी इस माहौल में अधिक प्रासंगिक है। आज भी समाज में धार्मिक विद्वेष व्याप्त है। जाति प्रथा अपनी जड़ों को मजबूत किए हुए है। समाज में विषमता बढ़ी है और समरसता कहीं दिखाई नहीं देती है। समाज में पाखंड अब भी व्याप्त है, जैसा कबीर के समय में था। दुराचार की मात्रा घटने के स्थान पर बढ़ी है। छल, कपट, हिंसा, अज्ञान, विद्वेष ने समाज को खोखला कर दिया है। अतः कबीर की वाणी वर्तमान संदर्भों में और भी बढ़ गई है, उसकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा हो गई है। कबीर ने पाखंड, बायाडंबर, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर कुठाराघात किया। ऊंच नीच के भेद को समाज का कोड बताते हुए उन्होंने लोगों को आड़े हाथों लिया और भेद की दीवारों को खड़ा करके अपना स्वार्थ साधने में जो लोग लगे थे, उन्हें कड़ी फटकार लगाई। छल कपट, असत्य, हिंसा, अज्ञान, भ्रम, इन सभी का कबीर ने डटकर विरोध किया और निश्चलता, सत्य, अहिंसा, ज्ञान एवं विवेक का मार्ग प्रशस्त किया। कबीर ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के उन दोषों को उन्होंने पूरी निर्भीकता से उजागर किया, जिसके आधार पर वे एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। क्या आज भी हिंदू मुसलमान की समस्या सुलझ गई है? यदि नहीं, तो कबीर आज भी प्रासंगिक है। कबीर ने भक्ति का जो पद दिखलाया, उसे ध्यान में रख कर भी कबीर की प्रासंगिकता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के लिए राम कृष्ण, केशव करीम, अल्लाह खुदा, रहमान गोविंद, मादी यादव सभी नामों को ग्रहण किया एवं शुद्धाचरण और निर्भीमानता पर आधारित होकर भक्ति का संदेश दिया। और यह भी बात महत्वपूर्ण है कि साहित्य अपनी रसात्मक आह्लादता एवं रमणीयता के कारण कभी अप्रासंगिक नहीं होता। साहित्य सदैव प्रासंगिक रहता है और वह एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सर्वजनन है। इसलिए किसी भी देश का कवि या साहित्यकार केवल उस देश के लोगों के प्रिय नहीं, अपितु वे प्रत्येक सहृदय को प्रभावित करते हैं। साहित्यकार देश काल की सीमा में बंधा नहीं होता, इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रचना के माध्यम से आनंदित करता है। कबीर भी ऐसे ही सार्वकालिक कवि हैं, जिनकी रचनाएं न कभी अप्रासंगिक थी और न कभी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कबीर की प्रासंगिकता के विषय में मैं आपसे फिर चर्चा करूंगी। अभी के लिए धन्यवाद।